भागते हुए दुर्गेश पटेल की एक गजब का चेहरे में ग्लो आ गया है, कैसे ही ग्लो में वापसी हुई है। शानदार खिलाड़ी दुर्गेश पटेल। ये हमारा थर्ड सुपर एक चलता हुआ, इसमें ये आठों टीमें मर होकर खेलती है। यहाँ वहां पे खिलाड़ी अपनी टीम को बेहतर करके खेलने का प्रयास। स्ट्राइक पर है मोहित, नॉन स्ट्राइक पर है अभिक। मोहित और अभिक रेड टीम की सलामी जोड़ी रानी डाल के शानदार ग्राउंड पर, और वहीं बॉलिंग का भार आ गया नचिकेत के अंदरों पर। नचिकेत जो कि एक्स्ट्रा विकेट हुए हैं, यह भी आएगी। इस बार स्टंप के सामने बॉल धीरे हाथों से खेला, सम्मान दिया बॉल के पीस को भागने का प्रयास। तो डॉट बॉल से शुरुआत हुई है हमारे थर्ड सुपर एट के सेकेंड मैच की। इस बार एक बड़ा शॉट, फील्ड में थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज हुए, कभी सोचा उन्होंने कि अटैक करना, फिर हो गया, फिर अटैक करने की कोशिश करी और फाइनली उन्होंने देखा कि बॉल दूर है उनसे, तो उन्होंने फील्ड किया। तो ये रन खाता बॉल लिया मोहित ने और रेड टीम ने। नचिकेत जिन्होंने अपना बॉलिंग गलत कर दिया है, आज शोभाई ने मैच जीता है। केसरी को दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। केसरी का लगभग अब आगे के सुपर डॉट बॉल एक मैच तो और बाकी कहेंगे, लेकिन अगले चक्र में प्रवेश करने की जो गुंजाइशें है वो बहुत ही कम बची है, लगभग ना के बराबर केसरी के लिए। उस बार बॉल कुछ नीचे रहा, एक अपील हुई है बॉल हैंड को नकार दिया उसे हमारे दोनों एम्पायरों ने। एनपीएससी के दोनों एम्पायर विष्णु और पटेल। इस प्रकार से टीमों का स्तर बढ़ा है, उसी प्रकार से एम्पायर का भी स्तर देखने मिलेगा आपको हमारे थर्ड सुपर एट टूर्नामेंट में। बॉल आगे धूम जब से वापसी हुई है, पहले बताया सबसे इस खिलाड़ी इस चेहरे में जो हंसी है वो तो जा ही नहीं गई है। इस बार ऑफ राइट अच्छी रनिंग की दूर लगे दोनों बैटर के द्वारा। राहुल रावत का फील्डर वहां पे, इनकी भी वापसी हुई है, एक बार से शिफ्ट हुए हैं व्हाइट से ब्लू में। तो एक ओवर की समाप्ति को बिना किसी नुकसान के रेड टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 में 3 रन, 1 ओवर 3 रन। एक सही शुरुआत आज शायद महोत्सव से वाली नहीं है इस बीच में वरिष्ठ खिलाड़ी, इसलिए शुरुआत भी नचिकेत से, अब आगे प्रभाव आगा टॉपिंग से अपने खाते का पहला, टीम का दूसरा ओवर। सबसे 5 ओवर का है, 3 बॉलर 4 ओवर डालेंगे और 2 बॉलर 3 ओवर। प्रभाव न्यू बॉलर आगा टॉपिंग सामना करेंगे मोहित। बहुत दिनों में पिछले मैच में शानदार पारी खेली थी और सबसे ज्यादा रन बनाए करती थी रेड के लिए।
अंतिम जो हो गए थे और वो मैच सुपर ओवर में गया था और सुपर ओवर में वो मैच रेड टीम ने 8 रन डिफेंड कर लिए थे। इस बार अच्छा बॉलर अगर बॉल भी चाहते तो शायद रन लेने से रोक सकते, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से दोनों बैटर ने रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग कर रहे हैं दोनों बैटर। प्रभात अपनी अगली बॉल के तैयार सामने रहेगा अपेक्ष जिन्होंने APL में कुछ आकर्षक और मनमोहक पारियां खेली और अपने बतौर बल्लेबाज अपनी छाप छोड़ी हुई है। अधिवक्ता टूर्नामेंट में हम अधिवक्ताओं के बीच अब एक विकेट कीपर बैट्समैन सामना करके प्रभात अपनी अगली बॉल को तैयार हुआ बैक बॉल। अब एक तैयार है ये बॉल खेलने के लिए प्रभात की राहुल रॉबर्ट वापसी हुई है ब्लू पिच में। और अच्छी फील्डिंग वहां पर, ये भी एक्वा से मत होकर आने जो में एक्वा से मत होकर आए रास्ते नचिकेत किस प्रकार से मजबूत टीमें बनकर आई है सुपर 8 में और सुपर 8 को टूर्नामेंट है उसका स्तर आप समझ सकते हैं कि 20 टीमों को 8 टीमों में बदला गया है। एक और अच्छा शॉट लेकिन सीकर से वहां पर मौजूद हो तो बल्लेबाजी को स्ट्रेंथ जाते हुए फील्डिंग लगाए हैं। बहुत ही शानदार कप्तानी कहूंगा मैं इसे विकास नाथन की, शानदार क्रिकेटर है विकास नाथन और जो फील्डिंग का सेटअप है वो तो बहुत ही लाजवाब है। यूपर कवर शुरू से ही बाहर रखता है रखा हुआ आउटसाइड पर। इस बार काफी बाहर बॉल वाइट बॉल तो अतिरिक्त रूप में पहला रन आता हुआ कि रेड के पास। ईमान चौहान ये भी गोल से आया है। इस बार ड्राइव करना चाहते थे बाहरी किनारा लिया पन्ने का और थर्ड मैच पर बॉल आता हुआ वहां फील्डर के साथ से जब तक बॉल फील्ड होता है 1 रन और अब एक विकेट बैठ से हालांकि ऑन द राइट बैट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा और सीधा बॉल थर्ड मैच की दिशा में फील्डर महाकांत के पास 1 रन और आता हुआ। वाइड यह सबसे वाइड बॉल पर प्रभात। ऐसा लग रहा है कि बॉल देखने में अंपायर के सामने आ जाते हैं बॉलर, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर देखने पर। इस बार पटकी ही गई थी हल्का सा शॉट, हालांकि शॉट खेलना चाहते थे टाइम नहीं कर पाए। कोई बल्ले और बॉल का संपर्क टाइम उतना अच्छा नहीं, जब तक बॉल फील्ड होता 1 रन और आता हुआ और रेड टीम के लिए मोहित के बैट से काफी बहुत आवाज आ रही थी टीम की। विकेट इंतजार कर रहे हैं कमलेश भैया। इस बार ड्राइव करना चाहते थे वे तो काफी नहीं ये दूर से ही खेलने गए 2 ओवर का सरंजना की मुझे तो ऐसा लगा कि शायद ही लग गया है, दूर से ही खेलने गए 2 ओवर पर 7 रन दिए इस ओवर में प्रभात ने। पहले ओवर में 3 रन, दूसरे ओवर 7 रन, कुल योग 10 रन 2 ओवर की समाप्ति पर
अपने खाते का दूसरा टीम का तीसरा ओवर 18 ओवरों का मैच। मैं अपने दर्शकों को वापस से याद करा दूं, 18 ओवरों का मैच, 5 ओवर का पावर प्ले, 4 बॉलर 3 बॉलर 4 ओवर दे सकते हैं, 2 बॉलर 3 ओवर। इस प्रकार से मैच खेला जाएगा। हमारे अंपायरों के निर्देश। इस बार बड़ा शॉट मैदान की दिशा में खेलने का कपिल की बॉल से लेकर सपोर्ट मिस करता हुआ जा रहा था, इसलिए तो कपिल का तो उतना प्रभाव नहीं एम्पायर पर, एम्पायर विष्णु पर। शानदार एम्पायरिंग के 2 नाम रहे थे, विष्णु और सचिन एमपीसी के। इस बार मैदान की दिशा में खेलने का प्रयास, बॉल उतना उसमें है जिसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैटर मोहित। फिर एक और दिशा निर्देश आता हुआ बाउंड्री के बाहर से बैठे हुए कुछ खिलाड़ियों द्वारा आज रितेश को बाहर किया गया है रेड टीम से। रितेश कुशवाहा को कप्तान ने बाहर कर दिया है। इस बार साउथ डिवीजन के लक्ष्य शॉट फिर वहां फील्डर, वहां पे वेदांत से, शायद वेदांत को हाथ उठा दें। एक रन और आता हुआ तो शॉट के बदले में लग रहा है कि टाइम और गैप चाहिए, उसमें कहीं अभी कभी नजर आ रही है। बड़े शॉटों की तलाश में दोनों बदला रमेश और मोहित। मोहित ने तो शुरुआत कर दी है, लेकिन शॉट्स में जो है वो टाइमिंग और बैट से नहीं रन, 4 रन, पहली बाउंड्री आती हुई टीम रेड के लिए अभी कुछ बैट से यहां से देखने में ऐसा लगा कि शायद बैट पाए होगा, लेकिन बैट से रन आते हुए टीम रेड के पास अभी कुछ बैट से नचिकेत अपनी अगली बॉल के प्रयास सामना करेगा। इसी बॉल से 4 रन प्राप्त किए थे। करता हुआ बॉल लाइयों के सहारे फ्लिक शॉट खेलने गए, नाकामयाब रहे बैटर। अब एक लगता है कि रूप में आता हुआ रन टीम रेड के पास। इस बार फिर वो अच्छा शॉट, अच्छा टाइम, हालांकि व्हीलर वहां तो व्हीलर बता रहा था कि मोहित शॉट से खेल रहे हैं, लेकिन जो गैप चाहिए और जो टाइम चाहिए अभी भी उनसे आना बाकी। गैप और टाइम भी नहीं पड़ते। 3 ओवर 18 रन बिना किसी नुकसान के, तो 6 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाते हुए। और ये सीमांत चौहान की शानदार वॉक, लाजवाब वॉक। राजा सीमांत चौहान लाजवाब वॉक हमारे सीमांत की, और उन्हीं के बाजू खड़े दुर्गेश पटेल, गजब की स्माइल। ये देखिए दुर्गेश पटेल की प्रभात अपने खाते का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर आगा चौपाई से सामना करेगा। भाई 3 ओवर 18 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार अच्छा शॉट, 4 रन हो सकते हैं, 4 रन पर अवैध तो दूसरी बाउंड्री प्राप्त करते हुए अवैध पहले के ऊपर गेंद डाली थी। अच्छा क्लिक शॉट, अच्छा टाइम दिया, आने दिया बॉल को और आगे फ्रंट फुट को अपने वेट को ट्रांसफर करते हुए पूरा टाइम किया। तो मोहित और अवैध की बल्लेबाजी में केवल यस कह रहे। ओके ओके इस बार
और बाहर जरूर गए तो बैक टू बैक बॉल प्राप्त करते हुए बैटर अब एक लाजवाब बॉल एक लेग की दिशा में दूसरी ऑफ की दिशा में मिड ऑफ की दिशा में शानदार शॉट। हालांकि बॉल जो था ऑफिसर से काफी बाहर 5वें स्टेप पर बॉल, लेकिन दूसरा बॉल पर टाइम किया अपिस साइड के ऑफ साइड पर लाजवाब बैटिंग करते हुए अब एक रन गति बढ़ाते हुए अपने बैक टू बैक मौजूद प्रभात को आदित्य के बैट से आती हुई तीसरी बाउंड्री, तो बाउंड्री से हैट्रिक हो गई है। पटका हुआ गेंदा बैकवर्ड से अपने गेट को ट्रांसफर किया, करारा शॉट, चमाक जिसे हम कहते हैं अपने जबलपुर की लैंग्वेज में, चमाक लगाई इस बॉल पर तो और बाउंड्री से हैट्रिक हो गई है। लाजवाब बैटिंग करते हुए रन गति बढ़ते हुए रेड टीम को चेहरे को जो स्माइल आई है कप्तान, वहां भी 3 बाउंड्री लगा देना तो किस तरह की बल्लेबाजी हो रही है इससे पता चलता है। और हर एक शॉट पर आपको क्लास देखने मिला। तीनों बॉल अलग अलग क्वालिटी की और तीनों शॉट्स अलग अलग क्वालिटी के, तो इस बल्लेबाज के तर्कश में हर शॉट है, हर बॉल को मैरिट देते हुए मेरा प्रयास। और अब राहुल रावत ने कमान संभाल ली है, कहीं ना कहीं प्रयास है जो रन गति है उसको रोकने का प्रयास है। बैक टू बैक 2 बाउंड्री हैट्रिक बाउंड्री प्राप्त कर ली है। देखना कि चौथी बॉल में दबाव में नजर आएंगे जरूर उस बॉल का जवाब। इस बार शॉट के तो पूरे नंबर, हालांकि फील्डर अपने इसके प्रोडक्शन जरूर है वहां पर ओम के रूप में, तो फील्डर थोड़ा सा अचंभित करते हुए फील्ड 2 स्वीपर कवर करने खेलने को ना चाहते थे। पॉइंट के ऊपर से बैकफुट पॉइंट के ऊपर से ये 4 रन तो महंगे ओवर जाता हुआ ब्लू टीम के नजरिए जब वही का मामूल चल रही है रेड टीम के लिए, ऐसे ही अगर प्रचार हुआ तो बड़ा स्कोर बनाने में सफल होगी रेड टीम। हालांकि रेड टीम इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत बैटिंग टीम मानी जा रही है। एक और बड़ा सा फील्डर वहां नीचे में भी मौजूद है, गैप में शॉट फील्डर वहां एक खासियत हो रही है इन दोनों बैटर के बीच में। 4 ओवर की समाप्ति के बिना किसी नुकसान के 36 रन 18 रन आए हैं, 18 रन आए हैं, जहां पिछले ओवर 3 ओवर में 18 रन थे। इस ओवर में 4 बाउंड्री के साथ 18 रन अर्जित कर ली दोनों बैटर ने। तो मोहित और अमित की बल्लेबाजी में एक अंतर नजर आ रहा है, वो है गैप का और टाइमिंग का। अभी के जो बल्ले शॉट खेल रहे हैं वो टाइम के साथ और गैप में जा रहे हैं और वहीं मोहित थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं। शॉट अच्छे खेल रहे हैं लेकिन टाइम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मोहित एक शानदार बल्लेबाज बने जाते हैं रेड टीम के लिए। और उसके बाद 30 का अपने खाते का तीसरा और 30 का 5वां ओवर लेकर नचिकेत धन्यवाद फिर से बहुत अच्छा था, लेकिन केवल डायरेक्ट हिट किया वहां कार्तिक ने, कोई एक्स्ट्रा रन नहीं, 1 रन और आता वो मोहित के बैट से अब जिन्होंने एक्टिव बाउंड्री लगाई थी
प्रभात को कहीं ना कहीं आप बाकी के जो बॉलर हैं उनके भी मन में डर दबाव होगा। अब एक की बैटिंग का नचिकेत, हालांकि अभी तक अच्छे ओवर डाले हैं नचिकेत ने। इस बार नीचे राकट शॉट खेला फील्डर वहां मौजूद राहुल पॉइंट में फील्डिंग कर रहा है, अच्छी फील्डिंग वहां पर। कर दिया दुर्गेश ने। संघर्ष करते नजर आया पिछले मैच में भी बहुत सारी वाइट गेंद डाली थी और आज इसमें कैच छोड़ दिया, कैच ड्रॉप कर दिया दुर्गेश ने, दुर्गेश पटेल। इस बार अच्छा गेंद अंदर आया, कंप्लीटली जीत किया है बैटर को। अगर कोई फील्डर कम हो तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा फील्डर सभी टीमों के लिए उपलब्ध है। नाम मत बोलवाइए, सब अंडरस्टूड है। यस, लकड़ी वाला कह सकते हैं। तालियों शक्ति को भी मात दे दे। इस बार जहां एक रनआउट की एक रन हो सकता था, अगर अच्छा और असर लगाते तो क्या रनआउट भी हो सकता था। एक रन अतिरिक्त दिया है अपने फील्डिंग से, बम्बल हुआ बॉल के तेज को नहीं भाग पा रहे, बहुत दिन बाद वापसी करी है टीम दूर में गुरमीत पटेल ने। क्रिकेट से दूर है, ये बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है और उनके प्रशंसक उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हुए। इस बार 4 रन मैदान की जाने के लिए शॉट अभिज्ञ, बहुत ही अभिज्ञ जो है लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए डोमिनेट कर रहे हैं बॉलरों के ऊपर। 5 ओवर 43 रन पावर के लिए समाप्त होता हुआ 18 ओवरों का मैच। 3 बॉलर 4 ओवर डाल सकते हो और 2 बॉलर 3 ओवर, तो 18 ओवर का मैच कैसे खेला जाएगा, किन निर्देशों पर, किन शर्तों के साथ, ये तो हमने बता दिया। लेकिन 5 ओवर 43 रन 7 रन आए ओवर के। पहले ओवर में 3 रन, दूसरे ओवर में 10 रन, तीसरे ओवर में 18 रन, चौथे ओवर में 36 रन और 5 ओवर में 43 रन। पहले में 3 रन आए, दूसरे में 7 आए, तीसरे में 18 आए, नहीं माफ कीजिए, तीसरे में 8 आए, चौथे में 18 आए और 5वें में 7 रन आए। तो 5 ओवर से 43 रन, 43 रन बिना किसी विकेट। तो कहीं ना कहीं 5 ओवरों में थोड़ा सा आगे नजर आती है और विन प्रोडक्टर हमारा बस 2 ओवर बाद चालू हो जाएगा। विन प्रोडक्टर हमारा लाइट न होने के कारण बंद था, लोड होता हुआ फर्स्ट ओवर इसका विन प्रोडक्टर और बॉलर आ गए जे विकास नाथन, ब्लू टीम के कैप्टन। और हमारे कल के मैचेस जो हैं फर्स्ट परेड के कल के मैचेस रेंडो वर्सेस सनराइज, प्लेटेरियम वर्सेस नॉर्दर्न। जो विकास नाथन 5 ओवर की समाप्ति पर 33 रन, 43 रन लॉस ऑफ आपका 5 ओवर। अच्छी फ्लाइट डिलीवरी लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है शॉट
फील्डर वहां गौरवेश पटेल बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी फ्लाइट के लिए अच्छा लॉन्ग ऑफ को दूसरा बचेगा वो जो शानदार हुई गई कोई भी जद्दोजहद देखने नहीं मिली पिछली बॉल पर इस बार निगम दूसरे के लिए शॉट और सुना था वहां पर 4 रन आते हुए हमें जो गए थे तो अवैध बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अवैध 6 या 7 बाउंड्री लगा चुके हैं हमारे स्कोरर हमको बताएं 6 बाउंड्री लगा चुके हैं किस प्रकार से डोमिनेट कर रहे हैं और मैं अपने स्कोरर चाहूंगा कि उसका व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया और बदलाव के बल्लेबाज की दिशा में गेला जो फील्डर वहां सुपर कवर पर मौजूद है तो पहले ही ओवर से सुपर कवर लिया था और वहां पर मौजूद 1 रन आ रहा था वो ऐसे रतेश कुशवाहा आज प्ले की वजह से बाहर हुए हैं इंडिया रन है फिर से ट्राई करते हुए कभी कभी जो टंग है वो सुस्त नहीं हो पाती है ज्यादा हो जाती है इस बार थोड़ा सा तेज बॉल का बॉल को हवा में नहीं देना स्लिपर लगर बॉल कर सकते थे हम थोड़ा सा तेज था कोशिश थी दूसरी की तरह बैटर को और बहुत हद तक सफल हुए बॉलर जो विकास नाथा शानदार हाथों वाला एक क्रिकेटर विकास नाथा इस बार नेट की दिशा में बॉल खेलना भी चाहते थे बॉलर का कोई संबंध नहीं तो 6 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान पर रेड टीम का बढ़ता हुआ शानदार चलता हुआ स्कोर 50 रन 50 रन पूरे करने 6 ओवर 12 ओवरों का खेल शेष है 5 ओवर का पावर प्ले 3 बॉलर 4 ओवर डाल सकते हैं और 2 बॉलर 3 ओवर कार्तिक ने अपने 3 ओवर पूरे कर लिए हैं देखना कि इसकी टीम उनसे 4था ओवर कराती है नहीं और अब आए सीमांत राजा देखने को राहुल गलत बॉल डालेंगे कि नहीं ऐसा लग रहा है कि बॉल नहीं डालेंगे सामान्य तौर पर जब वो खेलते हैं तो पहला या दूसरा नया बॉल पहला ओवर या दूसरा ओवर नया बॉल से ही खेलना पसंद करते हैं लेकिन शायद आज बल्लेबाज के रूप में खेल रहे हैं टीम में राजा सीमांत चौहान राजा का सामना करके सीमांत के बैट से अभी भी बड़ी बाउंड्री देखना बाकी है केवल एक चौका लगा पाया है हमारे स्कोरर अभी बनाएंगे मोहित के बैट से अभी भी तूफानी शॉट आना बाकी उनकी टीम अभी भी इंतजार में इस बार लॉन्ग ऑफ के लिए फील्डर वहां पीछे मौजूद फील्डर वहां से कम्बल जरूर है लेकिन कोई अथवट नहीं और हमारे धर्मेश गुजराती भी मौजूद है उनका भी सुपर एट कमेटी स्वागत करती है लपट का हुआ देखता और सबसे थोड़ा सा बाहर जो बॉल का बाउंस है उसको कहीं ना कहीं हतरम रह गए बैटर अभिक के
इस बार शानदार शॉट करने के लिए करारा शॉट, गलगलाता सनसनाता हुआ शॉट, 4 रन अभिज्ञ के बैट से। और मोहित नहीं कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए शॉट की बड़ा का शॉट लगाया हुआ है ये ऑफ पर 2-3 बॉल जो बाउंड्री के पास चली थी, 4 रन की बॉल, अच्छा गैप, अच्छी टाइमिंग अभिज्ञ के बैट से। इस बार 2 रन बॉल लिए दोनों बैटर्स ने, ऑफ स्टंप को पूरा कवर करके ऑफ से बाहर चले गए थे, नेट की तरफ से शॉट करना चाहते थे। सबसे अच्छा शॉट हालांकि वहां मौजूद है गर्वेश पटेल, बाउंड्री जो फील्डिंग करा रहे हैं कैप्टन गर्वेश पटेल से। इस बार से कैच ड्रॉप हुआ, शायद इंजर्ड हो गए थे, 2 रन तक पूरे कर लिए हैं, शायद चेहरे पर बॉल लग गया है वो। अगर देखिए फर्स्ट एड बॉक्स तो हमारी थोड़ा सा ये कमेटी है, बिल्कुल भी खिलाड़ियों का मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ध्यान रखने के मूड में नहीं है। सुपर एट की कमेटी फर्स्ट एड बॉक्स भी कर रहे खिलाड़ी, फर्स्ट एड अगर बॉक्स को तो वहां से पहुंचा दें। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि राहुल रावत हो गया है और हमारे पास एक फील्डर है, बाहर आते हुए राहुल रावत बहुत दिनों बाद ग्राउंड में उतरे थे और थोड़ा सा छोटे हो गए हैं। सुपर एक कमेटी के पास एक फील्डर, अगर किसी चीज को जरूरत है, जब जरूरत हो तब अवेलेबल हो वो, तो आप उसका भले ही हंसी उड़ाए, लेकिन आप देखेंगे खेल के प्रति कितनी उनकी जीवटता और प्रकार से हसन की कोई भी चीज हो उससे उसको पानी नहीं पड़ना। अब राहुल रावत के स्थान पर फील्डिंग करने के लिए आ रहे नितिन पटेल। तो थोड़ा सा अंदर हुए हैं, आइस पैक बुलवाए, आइस पैक बुलवाए। तो कितने बार होगा 7 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 7 रन रेड टीम का स्कोर। रेड टीम अभी किसी बल्लेबाजी को ज्यादा इंजॉय कर रही है, स्कोर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते। 42 लोगों को 7 रन बना लिए थे, एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई रेड टीम। और अभी भी जो पावर हिटर्स जो है वो आना बाकी, रूबेन तिवारी,
इस बार जोरली सकते हैं। यस, फर्स्ट टीम फर्स्ट स्क्वाड अवश्य सर के ऊपर है। इस प्रकार के जब शॉट लगते हैं ना तो धूप का जो तापमान 2-3 डिग्री कहीं बढ़ जाता है। बहुत ही करारे शॉट। तकनीकी रूप से तो बहुत ही सक्षम नजर आ रहे हैं ये बल्लेबाज। अब एक दो बॉल और दोनों ही बॉल पर बाउंड्री प्राप्त करिए। एक पर से दूसरे को चौका दोनों की बल्लेबाजी करते हुए बैटर रेड टीम के लिए लगभग 50 रन के करीब पहुंच गए। 38 पे आ गए हैं। अब एक 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से। 2 रन दूर 48 रन 50 के 2 और बता रहे। फिर से फ्लाइट के डिलीवरी बीट करा है इस बार। 28 गेंदों पर 48 रन बना लिए हैं अवश्य ने। 28 से 48 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। इस बार फिर से फ्लाइट के डिलीवरी अपनी स्टंट में बने हुए हैं बॉलर विकास नाथन। अच्छी फ्लाइट की डिलीवरी थी। हालांकि पिछली बॉलों को तेज थोड़ा सा तेज था। स्लीपर डिलीवरी और ये भी पूरा करने काफी टाइम आ गई है। 50 मिनट पूरे कर लिया बच्चे ने। कोई भी रन नहीं तो 8 ओवर की समाप्ति पर 72 रन 9 रन प्रति ओवर से रन बनाते हुए 72 रन तो 18 ओवर में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रन गति है ये मान सकते हैं कि 1 से 70-80 रन बहुत ही आराम से बना लेगी रेड टीम अगर इसी प्रकार से बल्लेबाजी करे। तो जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा उस रन गति पर अंकुश नहीं लगा सकती है ब्लू टीम। अभी भी कई पावर हिटर्स आना बाकी है टीम की ओर से, लेकिन डोमिनेट किया है पूरे इन 8 ओवरों में अभिज्ञ ने ब्लू टीम के जो बॉलर रहे हैं वो उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। लेकिन जिस आला दर्जे के वो बल्लेबाज वो शॉट सभी तो कम से कम दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे। जिस गैप पे खेलने में एक्सपर्ट है मोहित अभी तो कम से कम इन 8 ओवर में उनकी बल्लेबाजी नहीं दिख पाई है। बिना पुरुषों में केवल वो शॉट 3 रन मौजूद हो 1 रन और आता हूं मोहित के बैट से। सब 4 रन के लिए जाता हुआ 4 रन ही होंगे तो रनों के लिए शायद अब अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए अपेक्ष और क्या हम फर्स्ट ओवर 1 में
100 भी देख सकते हैं। अभी जिस प्रकार से छक्की बल्लेबाजी कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, बॉलर के ऊपर उन्होंने डोमिनेट किया और शॉट के जो उसकी तकनीक है, हर बॉल को मैरिट में खेलते हो, कहीं कहीं जो सोचा हुआ प्री डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं, तो ऐसा कोई भी शॉट देखने नहीं देख पा रहा है उनकी बल्लेबाजी में। हर एक बॉल को उसकी मैरिट पर खेलते हुए बैटर अब इस बार फिर से फील्ड में कुछ परिवर्तन देखना, फील्ड में परिवर्तन हुआ है, रिजल्ट में होता है कि नहीं, या वही यथा स्थिति बनी रहेगी, स्टेटस को मेंटेन रहा। अच्छा शॉट पंकज को डायन रहा है वहां पे, एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग। हालांकि बैटर ने जब तक 2 रन पूरे कर लिए हैं, एक बार बड़ा शॉट 6 रनों बच्चे 4 रन वैसे तौर पर बाउंड्री होगी 4 रन। तो मैंने पहले ही बताया था कि हर अभिवृद्धि का जो इंटेंशन है वो शायद 100 के लिए निकल पड़े हैं, वो डोमिनेट करते हुए पारी जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो बाउंड्री हासिल करनी होगा। तो कोई भी का ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो प्रभाव छोड़ पाए, तो विकेट ले पाए, रन गति पर अंकुश लगा पाए। अब देखिए, हालांकि बॉलर अभी भी उनके पास दुर्गेश पटेल के रूप में एक बॉलर मौजूद है, देख रहे कप्तान उसको उनका उपयोग करते हैं कि नहीं। नौ ओवर की समाप्ति पर 83 रन इस ओवर में ड्रेस है। दोनों टीम के जो खिलाड़ी हैं वो अपने खिलाड़ियों को ड्रेस बनाने के लिए तैयार है। दुर्गेश पटेल आए हैं नए बॉलर, बोल नहीं हुए। बहुत अच्छे तरीके से खेला, सामने गया फुटबॉल चालू हो गई है। देखिए इसलिए मैं सुबह में बुलाता हूँ ग्राउंड में 6 बजे की, आओ बल्लू फुटबॉल भी खेलो, बहुत काम आती है। ये हमारा बल्लू सीख किया होता ना बल्ली से, तो क्या कहने थे।
कर दिया भैया, बैठ जाओ। बढ़िया बात। हालांकि ये थोड़ा जैसे सोचने वाला होता है, बम शॉट था कि कैच होता। और ये तो फील्डर मारी है। फ्री हिट है यहाँ पे, कमलेशिया को मिलेगी ये फ्री हिट। देखना इसका कितना फायदा उठा पाते हैं। और ये लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि काफी बढ़िया बल्लेबाजी है गुरु के पास भी। और फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी ताकत से खेल रहे हैं, शॉट मारना टाइम करेंगे तो बेटर रहेगा। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका है 19 रन। इस ओवर से 7 रन है ना। और अब अवेंगे वापस ग्राउंड पे, जिन्होंने शानदार पारी खेली है आज 90 रनों की। जिन्हें नचिकेत ने काफी बढ़िया तरीके से होल्ड किया था। और आज नचिकेत ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी अपने 4 ओवरों में। और दुर्गेश भाई से अगर वो कैच नहीं छूटा होता तो शायद कम स्कोर का लक्ष्य होता। बॉलिंग पे आए हैं एक बार फिर से प्रवेश मलेरिया। भैया लाइन लाइन से बॉलिंग करते हुए बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, सर्कल भी लगे मिस हुए। तो अभी तक तो रनगति को थोड़ा सा मुख्य रखा है। देखना भैया, अभी अभी एक इंजरी हो चुकी है, आप भी थोड़ा सा मुंह संभाल के, मैं तो यही बोलूंगा गड़बड़ाए ना बॉल पकड़ने में। और देखो क्या बढ़िया दूसरी बार ये बॉल डाली है। मुझे लगता है कुछ नया सीख के आए हुआ प्रवेश मलेरिया। कुछ दिक्कत समझ आ रही है फायर से।
हीरो का तुमने थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करिए। पूरे आईसीसी के नियम यहीं पे ना बताएं। हल्का टेढ़ा टेढ़ा हो जाए अगर हमारे साथी अधिवक्ता गलत कहते हैं तो। और इस बार के लिए बेहतरीन सलामी हासिल कर लिया गेंद बैट से आता हुआ। और यहाँ रिस्की रन हो सकता था। अच्छा बॉल पकड़े दिया था, कहीं नहीं। और इस बातों से और इस बार भी अच्छा हुआ कि उस तरफ को थ्रो किया था, नहीं तो यहाँ पे विकेट का पता नहीं सकता था। 4 ओवर की समाप्ति पे 23 रन है स्कोर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रन गति को बढ़ाना होगा। लक्ष्य काफी बड़ा है, 18 ओवर का मैच है। 84 बॉल में 157 रनों की आवश्यकता है। कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता। हालांकि इस समय मुझे समझ आता है कि रेड टीम के 2 बड़े बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं जो कि टीम ग्रीन से खेलते हैं और दोनों ही मैन बॉलर हैं। उन्हें थोड़ा समझदारी से भी खेला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी जरूरत है रनों की टीम को। और यहाँ भी बॉल बिल्कुल नहीं उठा है और ब्यूटी चाहिए ऐसी तो 5 बाउंड्रियां और आ जाए। बॉल के रूप में आता हुआ 4 रन। और इस बार से देखना होगा कप्तान भूपेश तिवारी के सर। काफी शानदार बॉलिंग करते हुए मिहिर। और ये शॉट देखने के लिए काफी देर से सभी इंतजार कर रहे थे कि संकल्प दिया कि हवा वाले शॉट कब स्टार्ट होगा। और कहीं ना कहीं रिदम पकड़ चुके संकल दिया और सभी जानते हैं कि जब वो चलते हैं तो काफी खतरनाक बल्लेबाज है।
देखो भैया शानदार शॉट, यहाँ पे दूसरा चौका इस ओवर का। ओवर की समाप्ति के स्कोर है 36 रन। एक बढ़िया ओवर ब्लू टीम के लिए आता हुआ। 13 रन आए इस ओवर से। पापा बेटा याद कर रहे हैं तुमने? गब्बर वो जेब में कुछ रखे हो जाए। सुनील भाई पानी पिलाते हुए काफी अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी इंजरी प्रॉब्लम देखा गया है कि काफी लोग इंजर्ड हैं इस समय। लोगों के पास 12 नहीं हो रहे, यहाँ 11 तो बाहर बैठ टीम दिखा के रहती है अपने प्लेयरों को। और यहाँ पे अच्छा ट्राई लेकिन और देखिए आप कला देखिए कितनी दूर से स्लाइड मार के आराम से बॉल का रेट किया है, फिर पकड़ा है बॉल को। हमारे पल्लू क्यों परेशान हो गए? पल्लू आओ मेरे पास आ। और बढ़िया बाउंड्री आती हुई, ऐसी बाउंड्रियों की आवश्यकता है दोनों टीम को। कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से अटैक चालू हो चुका है और रन गति में इजाफा होते दिख रहा है पिछले ओवरों से। और फिर से फ्री हिट का फायदा नहीं था। एक रन आता हुआ सामने की ओर खेला है कमलेशिया ने। एक अच्छी पारी समझदारी से बढ़ाते हुए अपनी और सामने से फिर से काफी बढ़िया शॉट है और यहाँ पे 4 रन आता हुआ। और जैसे कि मैं बताया हूं कैच बहुत भारी पड़ते हैं भैया। अमित की का कैच छूटा था तो 90 मारे, अमरूद का छूटा है, देखते हैं कितने मारते हैं। और बढ़िया डाल दिया और फिर से लेकिन एक ही रन आएगा पीछे। बढ़िया फील्डर करो। एक और ओवर की समाप्ति। 9 ओवर में 76 रन, 76 रन हो चुका है स्कोर। और मैं बताना चाहूंगा 9 ओवर का खेल बचा। 9 ओवर में आपको चाहिए केवल 104 रन जो बनते हैं इस रानी साल के क्रिकेट में। कोई बड़ी चीज नहीं है।
पॉइंट हो गया है मेरे को सुनने मिल रहा है। हाँ हौसला हुआ है राहुल की जगह रवि किसने दिखाया? बल्लू परेशान है कप्तान हमारा। अभी पानी से ही काम चलाते हुए हमारे कैप्टन तो फिर से एक बार उनका सामना करेंगे शिवम। बहुत बढ़िया से लगेगा यहाँ पे फिर से थोड़ी सी मिस्टेक लेते हुए बॉलर के द्वारा भैया ने अभी से थोड़ा सा अपने चेहरे जरूर बचाएं। आप लोग एकदम से बॉल के ऊपर लेटने की कोशिश ना करें। राहुल हुआ तो मेरी हो चुकी है और सामने गया खेला है और बड़ी समझदारी वाला क्रिकेट खेलते हुए कमलेश भी क्योंकि जानते हैं शिवम को काफी अच्छा अटैक कर रहे हैं और इस समय इसलिए स्ट्राइक दे रहे हैं उन्हें। और बढ़िया बॉल इस बार काट लिया था और नोट बॉल हो चुकी है को मिलेगी। इसमें सिर्फ रन होता है इंसान और यहाँ पे शायद कीपर ने शायद आगे से क्या था कुछ बताएं एम्पायर भी हमें। भैया एम्पायर डिसीजन सब में मान्य रहेगा क्योंकि इतने बड़े मैच में पहली बार उन्होंने इस बात की नोट दी मतलब वो होगी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है एम्पायरों की। भैया फिर ये फिर है इसमें सिर्फ रन आउट होता है भैया। और अभी तक ये तीसरी पूरी हिट है लेकिन फायदा कोई भी नहीं उठा पाया उस पूरी हिट का। और इस बार बेहतरीन होने के ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती हुई चौरासी रन हो चुका है स्कोर। अब केवल 96 रनों की आवश्यकता है और अभी भूले नहीं कि बल्लेबाजी काफी बड़ी है ब्लू टीम के पास। और फिर से बेहतरीन मैंने बोला था विकेट को कि अगर फुटबॉल खेलते तो गोलकीपर की भी प्रैक्टिस कर लो तो शायद ये कैच हो जाता लेकिन नहीं मानता है। वो कहता है नहीं मुझे गोल करना है। और इस बार 10 ओवर में 84 रन। और 48 बॉल पे 96 रनों की आवश्यकता है मैच में। ये मैच काफी बेहतरीन चलता हुआ और फिर से आप सबको एक आम सूचना देना चाहता हूं जिस किसी टीम के पास अगर कीपर या फील्डर ना हो तो हमारे हसन भाई से संपर्क करें। बहुत ही बढ़िया इंसान नेकदिल इंसान
हसन सिंह देखिए अभी भी जाके रेड टीम के साथ खड़े हैं। मतलब हर टीम में रहते हैं, हर टीम के पास रहते हैं। आपको जीन्स में भी फील्डिंग कर दी इन्होंने। भैया ऐसा ना आपको आ जाए, टीम के मेंबर नहीं है आप। जब तक आपको फील्डिंग के लिए अंदर ना बुलाया जाए अपना जाए। और बोलिए एम्पायर में परमिशन लेके जाए आप। तो इस समय कमलेश भैया खेल रहे हैं 24 बॉलों पे 36 रन पे कमलेश भैया, 12 बॉलों पे 20 रन बना के और खेल रहे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही है दोनों के बीच में। अब कहीं ना कहीं यहां से 48 बॉलें बची हैं, 96 रनों की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से यहां कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता। वेदांत के रथों से अपना ओवर लेके आते हुए कोई क्या कह रहा है, आशीष आ गए, आशीष आए, सब रेडी है तो समझ नहीं आ रहा था। देखिए आशीष आया बॉल पे राउंड विकेट और ओवर इस समय बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 12 बॉल 20 रन पे खेलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई। तो ओम की एक अच्छी पारी की समाप्ति, एलपीडब्ल्यू आउट हो गए। बैकफुट पे अंदर चले गए थे, बॉल स्किप हुआ, समय नहीं मिला उसे रोकने का। और हमारे बेहतरीन बल्लेबाज ईपीएल के कार्तिक शुक्ला, अगर यहां से कुछ मैच में रोमांच आना है तो कार्तिक एक अच्छी जुझारू पारी देखना होगा। बढ़िया तरीके से खेला है, पीछे फील्डर मौजूद थे,
वापस स्ट्राइक पे। और लाभी शॉट यहाँ पे देखने को मिला है। मिस फील्डिंग हुई है थोड़ी सी, लेकिन एक ही रन देते हुए। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी जाओ या पीछे से निकल जाओ, साइड स्क्रीन से पीछे से आ जाओ, पीछे से आ जाओ। वाइड बॉल हो सकती है, देखना है पैर के साथ क्या होता है। बाय है, मतलब कुछ लगा था हिस्सा। ग्यारह ओवर की समाप्ति पे 91 रन हो चुका है स्कोर, और अभी 7 ओवर का खेल बचा है। 42 बॉल पे 89 रनों की आवश्यकता है, और एक बार फिर से शिवम आए बॉलिंग पे। बयालीस बॉल पे 89 रनों की आवश्यकता। सुनील भाई बाहर से कोशिश देते हुए, कुछ चाहिए बॉल चेक कर ले एक बार बल्लेबाज। तो जब तक कार्तिक क्रीज पे है तब तक ये मैच ऑन है। और इस बार वाइट बॉल आ चुकी है। और फिर से वाइड, ऐसा लग रहा है छक्के से बहुत बॉलर भयभीत हो चुके हैं, बहुत दूर दूर खिला रहे हैं। काफी लंबा छक्का भी था, वैसे देखा जाए तो बॉल ही घुमा डाली हुई है। इस बार अच्छा बॉल, अच्छी वापसी शिवम के द्वारा। हिंदी बॉल थोड़ी सी स्पीड कम की। बच्चों जल्दी आओ, नन्हे मुन्ने बच्चों। और इस बार भी बॉलिंग कराना सवाल, लेकिन रुपेश है जो कि बहुत भरोसेमंद फील्डरों में से एक बार फिर से 100 रन पूरे। और यहां पे अपील अवश्य हुई है। और यहां पे शायद एम्पायर ने यहां पे आउट
दिया है कि नहीं दिया, दिया क्लियर कर दे बार क्या है। और यहां पे कमलेश भैया स्टंपिंग हो गए हैं, कैच ओके कॉट भी हुआ है, यहां से दिखता नहीं है भैया पीछे का। तो बढ़िया पहला मैच कीपर की तारीफ है। हेलो कॉल लगा लो नाटक भैया, सौरभ का कॉल है, कॉल लगा। वरुण बल्लेबाजी पे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है वरुण, इन्होंने अभी अभी एटीएम में भी काफी अच्छी इनिंग खेली है टाइटेनियम टीम के लिए। समय अपन लोगों के पास मेरे भाइयों, कोई टेंशन नहीं है, आराम से खेलो, खेलो कूदो, नाम रोशन करो। और यहाँ पे एक और विकेट का पतन, एक लग के शानदार कैच लिया है कीपर ने। हालांकि यहीं से मुझे तो बड़ा समझ आ गया था कि कुछ नहीं हुआ। और ये निश्चित रूप से यहां से भी समझ आया था कि ये एज लगा है। और आया है नचिकेत, आए नचिकेत और कार्तिक की ये जोड़ी इस मैच में देखना है, क्योंकि नचिकेत भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और बड़े हिट भी मारने में मारे हैं। तो आज थोड़ा लकी रहे वरुण, ना फंसे थोड़ा सा डिसीजन से। तो कहीं ना कहीं ये समझदारी से पार्टनरशिप बढ़ाना होगा, लेकिन रन गति का भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद 6 ओवर और है अभी, जब तक कार्तिक टीम से मौजूद है ये मैच मैं बता रहा हूं ऑन है। बहुत अच्छे तरीके से खेला है। तो 12 ओवर की समाप्ति पे हो चुका स्कोर 100 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। तो अब 36 बॉलों पे रन चाहिए हैं, 36 बॉल 80 रन, 36 बॉलों पे 80 रनों की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी तक देखने मिल रहा है रानीताल में, ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है टीम ब्लू के लिए, क्योंकि दोनों ही तरफ से बड़े शॉट खेलने में दोनों ही खिलाड़ी माहिर हैं। स्वामी भाई क्यों भागे होते आ रहे हो आप? और एक रन आसानी से लेते हुए इसके बाद अभी भी विकास नाटक भैया जैसे बल्लेबाज मौजूद है, सीमांत भाई बचे हैं अभी तो। बैक फुट में खेल रहे थे, बीट हुए, मुझे थोड़ा समझना होगा ना दीदी को कि बैक फुट पे के आगे खेले।
और बहुत जल्दी जीते हैं ये शॉट 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट नचिकेत के हल्ले से। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, दोनों ही खिलाड़ी माहिर है भैया बड़े शॉट मारने में। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। 76 रनों की आवश्यकता है केवल। सॉरी, 75 रनों की आवश्यकता है, 75। समझदारी से खींच के बॉल डाला। और इस बार भी बाहर लगाना चाह रहे थे नचिकेत, बॉलर के सर के ऊपर से मिस हुए। ट्राई अच्छा था। भैया मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था कि दो तरफ से मार सकते हैं दोनों खिलाड़ी बड़े बड़े शॉट। कवर के ऊपर से ये 6 रन मारा नचिकेत ने। तो 13 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 111 रन। 30 बॉलों पे चाहिए हैं, 30 बॉल 69 रन। 30 बॉल 69 रन चाहिए, केवल 30 बॉल 69 रन। और देखिए खेल में हलचल मच चुकी है। पिछले 2-3 ओवर में जिस तरीके से रन आना स्टार्ट हुए हैं, मैं तो कहूंगा जब से कार्तिक क्रीज पे पहुंचे हैं, एक हल्ला थोड़ा दिखने लगा है। सर नचिकेत ने जो हमला किया है, तो देखिए आप समय का ध्यान रखें भैया। वैसे बहुत लोग चल रहे हैं, समय का ध्यान रखें हम लोग। तो मैच में करंट आ चुका है और कुछ मैसेज प्रभात के द्वारा पहुंचता हुआ। और बॉलिंग पे आए हैं, कौन आए हैं? प्रवेश नवेलिया भी आए हैं बॉलिंग पे। एक ओवर शायद 2 ओवर बचे हैं नवेलिया जी के, और मिहिर का शायद एक मिहिर का। तो अब जैसा मैच है उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी बल्लेबाज अभी देखेगा कि बॉलर कौन आया है, क्योंकि रन रेट काफी हाई है। लेकिन हमने देखा है 30 बॉलों पे हमने इस ग्राउंड में 80 रन बनते हुए भी देखे हैं। 111 रन हो चुका है स्कोर 13 ओवर की समाप्ति पे। ये समय का ध्यान रखें थोड़ा सा, ये जल्दी जल्दी कर ले, अंधेरा हो रहा है। तो नवेलिया जी का सामना करेंगे कार्तिक। करते हुए दोनों ही खिलाड़ी नचिकेत और कार्तिक। और यहाँ पे बल्ले का नीचे का हिस्सा लगा, बैट में सही तरीके से बॉल नहीं आया, कोई रन नहीं। तो 28 बॉल 63 रन।
ताबड़तोड़ हमला होता हुआ दोनों ही तरफ से, और यहाँ हलचल मच चुकी है भैया ग्राउंड में। नितिन भैया भी अपनी छाती पकड़े हैं, ये हो क्या रहा है। बहुत ही नजाकत के साथ खेला है, काफी अच्छी रनिंग विकेट विकेट। तो 56 बॉल 56 रनों की आवश्यकता है। और बहुत अच्छे से खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, भागने के लिए लेकिन मना किया वहां पे नचिकेत ने। अच्छा कॉल में कहूंगा नचिकेत के द्वारा। एक बार फिर से स्ट्राइक पे कार्तिक, 2 छक्के इस ओवर में लगा चुके हैं अभी तक। और यहाँ वापस अपने रनअप से जाते हुए और इस बार भी काफी बढ़िया तरीके से खेला है। पीछे है फील्डर, बहुत ही अच्छे फील्डरों में से एक मिहिर, केवल एक रन, कोई गलती नहीं की मिहिर ने। एक बढ़िया ओवर आता है दिल्ली टीम के लिए। 136 रन हो चुका है इसको। चौदह ओवर 15 रनों का आया है ये ओवर। तो 14 ओवर की समाप्ति के स्कोर है 126। 24 बॉलों पे चाहिए हैं 54 रन। केवल 2 ही बॉलर आपके। और जैसा कि नियम है 18 ओवर का ये मैच है, तो 3 बॉलर 4 ओवर कर सकते हैं और बाकी के 2 बॉलर 3 ओवर। बाकी आपके पास 7-8 बॉलर हो तो आप लोग कुछ भी करा सकते हैं। बॉलिंग पे आएगा फिर से वही आशीष पटेल। वेदांत है, वेदांत आए हैं बॉलिंग पे। तो कांटे के साथ फिर से सामना करेंगे वेदांत का। और बल्लेबाजी करते हुए इस समय कार्तिक। अब 23 बॉल पर 48 रनों की आवश्यकता। और बढ़िया यहाँ पे बीट कराया, अच्छी वापसी करने वाले बॉलर के द्वारा। और यहाँ पे रितेश समझाते हुए बॉलर को। यहाँ से बढ़िया फिर से और कीपर से बॉल छूटा। बाय के रूप में 1 रन लेते हुए। हालांकि जिस तरीके से काटेंगे चलो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जरूरत नहीं है ऐसे बना के शॉट खेलने की। अब है नचिकेत स्ट्राइक पे।
के द्वारा। और ये नौबल होना ही चाहिए थी। मैं वही सोच रहा था इतना समय क्यों टाइम दिया, लेकिन एम्पायर धीरज रखते हैं, पूरा बॉल देखते हैं। नौबल और इस बार पीछे देखना, बॉल भी खेलना, उसके पीछे बॉल के ऊपर और वापस कॉल करते हुए कार्तिक ने मना किया। अच्छा कॉल। तो इस मैच में 34 जुड़े हिट थी जिसका फायदा नहीं था, केवल एक रन आया। तो अच्छी बॉलिंग कहूंगा मैं फ्री हिट में वेदांत के द्वारा। काफी प्रेशर भरा ये मैच, तो हमारी टीमों में हलचल मची हुई है। और इस बार फील्डर के हाथ में लेकर अच्छी रनिंग में रिटर्न विकेट, एक रन आसानी से चुराया। और 19 बॉल पे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कार्तिक। और अगर ये 6 हो जाता तो मैच में एक अलग ही रोमांच आ सकता था। बैट्समैन मिडिल सही नहीं हुआ। 15 ओवर की समाप्ति में 137 रन, 18 बॉल पे 43 रनों की आवश्यकता है। और काफी निराश कार्तिक, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके वापस जाते हुए। तो बड़ी उम्मीदें हैं कप्तान विकास नाथन और नचिकेत के ऊपर, जो कार्य अधूरा है उसके पास पहुंच पाते हैं या नहीं। लेकिन मोहित की तारीफ करूंगा मैं, बहुत ही हाई कैच था और बहुत समझदारी से बहुत ही अच्छा कैच लिया है ऐसे प्रेशर वाले मैच में। और इस बार समझदारी से खेला, लेकिन केवल एक ही रन प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं अब ये मैच जो है, क्योंकि अभी भी सीमांत भाई भी बचे हैं बल्लेबाजी में, तो कहीं ना कहीं अब कप्तान नाथन भैया इस समय क्रीज पे मौजूद, और हर कोई जानता है जब भी टीम को ड्यू को जरूरत है उन्होंने ऐसी इनिंग खेली है टीम के लिए। मैं गारंटी के साथ तुक्के ने पकड़ाया है। ये ऐसे कैच फंसते हैं क्या? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हाथ हटाने ही वाले थे बचने के लिए, बहुत तेज शॉट था।
एक और विकेट का पता न आगे राजा भैया हमारे। कार्तिक शानदार बल्लेबाजी किए, 17 बॉल 30 रन, 4 गगन चुंबी छक्के जिसमें शामिल थे। बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे प्रवेश के द्वारा। तो कहीं ना कहीं मैच का जो परिणाम मुझे दिख रहा है वो सर्किल में जो मिहिर और प्रवेश ने शानदार बॉलिंग की। राजा भैया स्ट्राइक लेंगे, एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजों में से एक है सीपीएल टूर्नामेंट के, लेकिन आज समय नहीं है सेट होने का। और बढ़िया तरीके से आसानी से एक रन दिया है। थोड़ा जल्दी जल्दी ओवर करें भैया, इसके 2 ओवर और फेंकने हैं। अब 12 बॉल में 35 रनों की आवश्यकता। 16 ओवर में 145 रन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दुर्गेश भाई की जरूरत थी ऐसी टीम में। बहुत लंबे लंबे छक्के, काटक मतलब मारते हैं। हमारे दुर्गेश भाई तो भैया 12 बॉल पे 35 रनों की आवश्यकता है। अब कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है, क्योंकि अभी भी नतीजे सीमांत भाई जैसे बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा ओवर करने में माहिर है। वेदांत है ना बॉलिंग में, वेदांत अच्छी बॉलिंग की है वेदांत ने। एक रन 10 बॉलों पे 34 रनों की आवश्यकता। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है।
और बहुत ही नीचे रहा ये बॉल। तो यहाँ पे कम से कम 4 छक्के लगना इन बची हुई बॉलों में बहुत जरूरी। और बेहतरीन बॉलिंग वेदांत के द्वारा बोल्ड कर दिया नचिकेत को। अच्छी पारी खेल के आ जाते हैं नचिकेत। आज उन्होंने बॉलिंग भी बहुत शानदार की थी और आज बैटिंग भी काफी अच्छी की है। और अब आए जिनकी और सबको तलाश थी, आगे जिनके लिए तरफ रही थी होल्ड में दुर्गेश भाई आज काफी गिरे हैं ग्राउंड पे। अब देख रहे हैं कि बैटिंग के समय गिरते हैं कि नहीं है। और इसके बाद प्रभाव शायद आएंगे बल्लेबाजी पे। गिल्ली टूट गई है भैया, आप देख लो यार, बचा हुआ कुछ मैच है। इधर की गिल्ली उधर कर ले, अगर एम्पायर मान जाए तो। है क्या सर? इधर नहीं है बॉल के डब्बे में नहीं है, वो कमरे में देखा ना कोई। अपना गैप चेक करो। आज बहुत अच्छे 34 रनों की आवश्यकता है। दुर्गेश भाई जैसा कि सभी जानते हैं, एक बार उन्होंने 4 छक्के लगातार आज मुकाबला करने का समय है। दुर्गेश भाई आए सबके कहते भाई। अब देखिए पहली कोशिश बहुत जोरदार थी। सीमान भाई ने मना किया क्योंकि सीमान भाई के पास जो ताकत है ना राजा भैया के पास, युवराज सिंह की याद बना सकते हो लास्ट ओवर में। ओवर की यहां से दुर्गेश भाई को 6 बॉलों में 6 छक्के मारने होंगे और कोई बड़ी चीज नहीं है उनके लिए। धर्मेंद्र भैया बता रहे थे एक बार बगराजी में पूरा मैच में उन्होंने जैसा 5 छक्के मारे थे। जय भैया भी बता रहे कि मेरी आंखों के सामने 4 छक्के मार चुके हैं उनको हनी। और आए रुपेश तिवारी सामना करेंगे दुर्गेश भाई। खतरी कुछ बोलते हुए कहीं पे और भैया जी पल्ला कहीं पे घुमाते हुए अंधेरा होने की वजह से और यहाँ पे बड़ा विकेट लेते हुए दुर्गेश भाई आएंगे शायद प्रभाव बल्लेबाजी पे। और काफी लोग प्यार कर रहे हैं प्रभाव की बल्लेबाजी देखने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने काफी मेहनत की है उनको बैटिंग में, ऐसा बता रहे थे मुझे। हालांकि आप केवल 4 ही छक्के मार सकते हैं प्रभाव, क्योंकि बॉल 4 ही आती है। रेड टीम अगर 2 खुली हिट करा के मैच हारे तो अलग बात है।
ये 4 पे 4 प्रभाव मार सकते हैं। नेक्स्ट में मैंने देखा है काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन आज के दोनों ही मैच बहुत ही बेहतरीन हुए हैं। एक हाई स्कोरिंग मैच रहे। मुश्किल थोड़ा सा जीत पाना, क्योंकि राजा भैया है ना, प्रजा का सम्मान करती है राजा, इसलिए भैया छक्के नहीं मारेंगे। अब चौके मार सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ना छक्के नहीं मारेंगे राजा भैया, लेकिन चौके जरूर मारेंगे। तो आप केवल औपचारिकता चलती हुई 2 बॉलें बची हैं। और बॉल गई है नीर के पास, और अब केवल 1 रन की आवश्यकता। आवश्यक पूरी तरीके से थक चुके हैं, बॉडी में समझ आ रहा है। और वहां पे आखिरकार जाते हुए रोक लिया क्या? और इस तरीके में रेड टीम ने एक शानदार मैच जीता। बधाई हो अभिज्ञ कार्तिक।